सो हेलो एंड वेलकम आवर डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th की केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और उस चैप्टर 3 में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं और हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमको क्या पढ़ना है? इतनी चीज ये टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं। आज हमको क्या पढ़ना है? आज जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? एटम। क्या है? एटम, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है, तो आज हम लोगों को एटम के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले एटम के बारे में जानना है तो एटम की डिफिनेशन के बारे में जानना पड़ेगा कि एटम होता क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि एटम होता क्या है। तो एटम की डिफिनेशन जरा ध्यान सुनिएगा। तत्व का वह सबसे छोटा कण, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान सुनिए। हम कह रहे हैं कि तत्व का वह सबसे छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है तथा वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर उस पर अच्छे से परिचर्चा करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हमने डिफिनेशन क्या बोली? तत्व का वह सबसे छोटा कण, क्या? तत्व का वह सबसे छोटा कण, वह सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु, यानी कि एटम कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में एक बात और है डिफिनेशन में, क्या? यह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, यानी कि यह स्वतंत्र रूप में रह भी सकता है और नहीं भी रख सकता है। तो ठीक है, यहां पे एक लाइन ऐसे आप लोग करके लिख लीजिएगा, यह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, यह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। एग्जिस्ट कर भी सकता है, कर भी सकता है एवं नहीं भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो ये किसकी डिफिनेशन है? ये एटम की डिफिनेशन है। हमने क्या कहा? एटम किसे कहते हैं? तो कोई आपसे पूछ लिया कि एटम किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? कि तत्व का वह सबसे छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन साथ में एक कंडीशन है, यह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। दोनों अवस्थाओं में ये क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे स्वतंत्र रूप से रह भी सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं भी रह सकता है, ये क्या माजरा है? जैसे एग्जांपल में आपको हम बताएं, जैसे आप लोग इनर्ट गैसेस का नाम सुने हो। इनर्ट गैसेस, जैसे हमारे पास हीलियम इनर्ट गैसेस हैं, है ना, नियॉन इनर्ट गैसेस हैं, जैसे आर्गन इनर्ट गैसेस हैं। तो जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं, जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं, ये सब जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं,
गैसेस होती हैं वे सभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, वे सभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब बात आई कि कौन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें, आप लोग सल्फर का नाम सुने होंगे, सल्फर का नाम सुने होंगे। सल्फर क्या अकेले एग्जिस्ट करता है? जैसे ऑक्सीजन का नाम सुने होंगे। क्या ऑक्सीजन अकेले एग्जिस्ट करता है? ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। यानी कि ऑक्सीजन के यहां पे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसका मतलब ऑक्सीजन यहां अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसे सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। S8 के सिंगल यस केवल एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है ना। तो जब एक परमाणु एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, उसका मतलब क्या हुआ? ये प्रूफ हुआ कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो एटम होता है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। तो जितने लोगों को समझ में आ गया है कि एटम किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और एक बार एटम की डिफिनेशन बिना देखे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखने से क्या होगा, आप लोगों को वो कंठस्थ हो जाएगा कि एटम किसे कहते हैं। क्या? कि तत्व का वह सबसे छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आइए आगे चलते हैं और आगे पहले क्लीन कर लें फिर आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक नई हेडिंग डालते हैं, तत्वों के नाम तथा उनके प्रतीक चिन्ह। क्या डालते हैं हेडिंग? तत्वों के नाम तथा उनके प्रतीक चिन्ह। तथा उनके प्रतीक चिन्ह, ठीक है। क्या है? तत्वों के नाम तथा उनके प्रतीक चिन्ह, यानी कि नेम ऑफ एलिमेंट्स, नेम ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल, ठीक है। इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए आजकल देखिए तत्वों के नामों का निर्धारण एक संस्था करती है जिसको हम लोग IUPAC नामक संस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? IUPAC। एकदम ध्यान से देखना, IUPAC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कहीं कहीं ये जो केमिस्ट्री लिखा हुआ है ये कहीं कहीं केमिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस पे कंफ्यूजन नहीं करना है। ये जो संस्था है आजकल यही किसी भी तत्वों के नामों का निर्धारण करती है। तो ये किस प्रकार से किसी नामों का निर्धारण करती है, आइए आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे अब आप ये देखिए, पहला आप लोग पहला हेडिंग डाल के इसे लिखिए। क्या? अधिकतर तत्वों का सिंबल, अधिकतर तत्वों का सिंबल, तत्वों का सिंबल उनके अंग्रेजी नाम के, उनके
अंग्रेजी नाम के पहले तथा दूसरे अक्षर को संयुक्त करके बनाया जाता है। संयुक्त करके बनाया जाता है जिसमें पहला अक्षर कैपिटल लेटर से तथा दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। जैसे आप लोग एक एलिमेंट का नाम सुने होंगे हाइड्रोजन। क्या नाम सुने हो? हाइड्रोजन के बारे में। अब ये जो हाइड्रोजन है इसका पहला लेटर क्या है? H है। ठीक है, क्या है? हमने क्या कहा कि अधिकतर तत्वों का सिंबल उनके अंग्रेजी नाम के पहले तथा दूसरे अक्षर को संयुक्त करके बनाया जाता है, जिसमें जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में तथा दूसरा अक्षर जो होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अब देखो हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है? H, तो इसका सिंबल क्या हो जाता है? कैपिटल H हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग कार्बन की बात करें, ठीक है, अब कार्बन का पहला लेटर क्या है? कैपिटल C है, तो इसका सिंबल क्या आता है? कैपिटल C। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एलिमेंट का आप लोग नाम सुने होंगे एल्यूमिनियम। क्या नाम सुने हो? एल्यूमिनियम। अब इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल आप लोग जानते हो Al होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग आगे बढ़ें और जैसे ऐसे कई सारे, जैसे आप लेड का नाम सुने हो। लेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Pb से। ठीक है, तो इसमें बहुत, इसलिए कुछ इनके जो नाम है, इनके नाम का पहले 2 लेटर ले लेते हैं अंग्रेजी नाम का। ठीक है, फिलहाल लेड में Lu होता है, लेड नहीं आएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, अभी ये भी बताएंगे आखिर लेड का Pb कहां से हुआ। ठीक है, तो आप लोग इसका मतलब ये समझ गए, क्या समझ गए कि अधिकतर तत्वों का सिंबल उनके अंग्रेजी नाम के, यहाँ एक्सेट्रा लिख लीजिए, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके अंग्रेजी नाम के पहले तथा दूसरे अक्षर को संयुक्त करके बनाया जाता है, जिसमें पहला अक्षर कैपिटल लेटर तथा दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिसके अंग्रेजी नाम से ही लिया जाता है उसका सिंबल जो है, लेकिन उसमें पहला लेटर ले लेते हैं और बीच का कोई लेटर संयुक्त करके कंबाइन करके उसका सिंबल बना दिया करते हैं। जैसे पहले इसको लिख लेते हैं, दूसरा जो रूल बता रहे हैं इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा रूल क्या है हमारा? पहले इसको क्लीन कर लें। दूसरा नंबर डाल लीजिए। क्या? कुछ तत्वों का सिंबल उनके अंग्रेजी नाम के पहले तथा बीच के लेटर को संयुक्त करके बनाया जाता है।
संयुक्त करके बनाया जाता है, बनाया जाता है। अब अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करें तो आप लोग एक एलिमेंट का नाम सुनोगे, क्या नाम सुनोगे? क्लोरीन। किसका नाम? हमने कहा क्लोरीन का नाम। सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने तो होगे, अच्छे बच्चे हो ना। क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन है, अगर पहले वाले रूल के हिसाब से चलें तो इसका तो CH होना चाहिए, है ना, लेकिन इसका सिंबल हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? Cl। तो Cl कैसे? पहला अक्षर ये C और बीच का कोई एक लेटर ले लिए, Cl हो गया। इसी प्रकार आगे हम लोग बढ़े, हम लोग एलिमेंट का नाम सुने होंगे जिंक, है ना, जिंक। अगर हम पहले नियम से चले तो इसका जो सिंबल होता है होना चाहिए Zi होना चाहिए, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है? Zn होता है। तो Zn कहां से आया? इसका ये पहला लेटर हो गया और ये एक मध्य का एक लेटर, बीच का एक लेटर हो गया। तो इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इस प्रकार निर्धारण हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात आती है कि सिंबल ले रहे हैं, पहला लेटर ले रहे हैं। जैसे सोडियम हो गया तो भाई सोडियम का तो पहला अक्षर S है ना, सोडियम का पहला अक्षर S है और दूसरा O है। या बीच का भी कोई ले लो, सोडियम को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं Na, लेकिन इसमें कहीं नाम ही नहीं है Na का। तो आखिर सोडियम का निर्धारण Na किस प्रकार से हुआ, है ना, सोचने वाली बात। सोडियम Na कैसे हो गया, इसकी चर्चा अब हम लोग करते हैं, ठीक है। जिसको पता हो कि सोडियम में Na किस प्रकार हुआ वो लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, और जिसको नहीं पता है वो लोग लुक एट दी ग्रीन बोर्ड। सबसे पहले इसको क्लीन कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग। थर्ड, कुछ तत्वों का सिंबल, कुछ तत्वों का सिंबल उनके लैटिन नेम से लिया जाता है। लैटिन नेम से लिया जाता है, ठीक है। हमने क्या कहा कि कुछ तत्वों का सिंबल उनके लैटिन नेम से लिया जाता है। अब अगर एग्जाम्पल के बारे में हम लोग चर्चा करें, यहां पर किसके बारे में? एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करें कि भाई लैटिन नेम से लिया जाता है। तो अब जैसे इस एग्जाम्पल में, जैसे आप लोग एक, हाँ देख रहे हैं कुछ तत्वों का सिंबल उनके लैटिन नेम से आता है। तो यहां पे जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करें, आप लोग सोडियम का नाम सुने हो अभी, जो इसका एग्जाम्पल देके आपको भ्रामक स्थिति में ले जा रहे थे। सोडियम नियमतः तो इसका ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या होता है? Na होता है। Na किस प्रकार से होता है? Na इसके लैटिन नेम से ले गया है। इसका लैटिन नेम क्या होता है? नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है? नेट्रियम होता है। तो नेट्रियम से Na ले लिए। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें पोटेशियम की, किसकी बात करें? पोटेशियम की, तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K होता है। क्या होता है? K होता है। अब ये K कहां से आया? अगर नियमता देखें तो इसका तो PO होना चाहिए, बीच में से इस पोटेशियम में कहीं K का नाम ही नहीं है, तो आखिर ये K कहां से आ गया? ये K आ गया इसके लैटिन नेम से। इसका लैटिन नेम क्या होता है? कैलियम होता है। क्या होता है? कैलियम होता है, ठीक है। तो कैलियम का ये जो पहला वर्ड है ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये कुछ नेम ऑफ एलिमेंट्स है और उसके सिंबल, इसका निर्धारण कौन करता है? IUPAC करता है। IUPAC मींस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक संस्था है, ठीक है, इंटरनेशनल संस्था है। तो आइए अब हम लोग कुछ तत्वों के अभी तो 2 ही जाने, लेकिन कुछ तत्वों के हम आपको लैटिन नेम बता दे रहे हैं जो अक्सर कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले उन सबको पढ़ने के लिए इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। क्लीन करके तब एक सारणी नुमा बनाते हैं और उसमें हम लोग जानेंगे कुछ तत्वों का लैटिन नेम। और एक बात याद रखिएगा, ये जो लैटिन नेम अब हम लिखवाने चल रहे हैं ये सबको लर्न होना चाहिए। जब विद्यालय खुलेगा तो हम सब से पूछेंगे कि फलाने का लैटिन नेम बताओ, फलाने का, तो सब से पूछेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, क्या?
लैटिन नेम ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, ठीक है, क्या लैटिन नेम ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, लैटिन नेम ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, है ना, इसको एक डिब्बे में कर लो पैक, ठीक है, ताकि कोई वायरस इसको छू ना पाए और इसको कोरोना ना हो पाए, ठीक है। इसको हेडिंग सब लोग डाल लो, क्या लैटिन नेम ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। जैसे अगर हम लोग चर्चा करें, एक एलिमेंट आप लोग सुने होंगे क्या, एंटीमनी, किसका नाम सुने हो, एंटीमनी का नाम। अब एंटीमनी का सिंबल क्या होता है, एंटीमनी का सिंबल आप लोग जानते हो St होता है। अब ये St एंटीमनी में तो कहीं है ही नहीं, तो फिर ये St नाम कैसे हुआ, इसका लैटिन नेम होता है स्टीबियम, क्या होता है, स्टीबियम होता है। एकदम ध्यान से देखना, सब कुछ को लर्न करना है। इसका एंटीमनी का लैटिन नेम होता है स्टीबियम और इसका सिंबल इसलिए हो गया St हो गया। ऐसे ही आगे अगर हम बढ़े, एक एलिमेंट का नाम आप लोग सुनोगे कॉपर, कॉपर नाम सुने हो, इसका सिंबल क्या होता है Cu। अब ये Cu कहां से आया, जबकि इसके कॉपर में Cu कहीं आए, C भले है लेकिन U है ही नहीं, तो ये इसके लैटिन नेम से, लैटिन नेम क्या होता है इसका क्यूप्रम, क्यूप्रम से Cu ले लिए। अब इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़े तो एक आप लोग एलिमेंट का नाम सुनोगे गोल्ड, ठीक है। अब गोल्ड का जो सिंबल है वो क्या होता है Au होता है, जबकि गोल्ड में Gold में कहीं भी Au नहीं है, तो ये कहां से आया, ये इसके लैटिन नेम आरम से आया, किससे आया, आरम से आया। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो आप लोग एक एलिमेंट का नाम सुनोगे आयरन, जिसका क्या होता है सिंबल क्या होता है Fe होता है। अब ये Fe कहां से आया, ये Fe इसके लैटिन नेम फेरम से आया, किससे आया, फेरम से। अब आप लोग एक सुने होंगे लेड, एक लेड भी सुने हो। अब लेड का सिंबल क्या होता है, लेड का सिंबल होता है Pb, क्या होता है Pb। अच्छा, लेड का सिंबल Pb होता है, तो ये Pb कहां से आया, इसके लैटिन नेम प्लम्बम से आया, किससे आया, प्लम्बम से, बम बम नहीं, प्लम्बम, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो मरकरी का नाम आप लोग सुने होंगे, मरकरी, ठीक है। मरकरी का सिंबल क्या होता है Hg होता है। अब ये Hg कहां से आया, ये आया हाइड्रागैरम से, किससे आया, हाइड्रागीरम से, ठीक है। इसी प्रकार और हम लोग आगे बढ़े तो अभी अभी जस्ट आपको बता के आ रहे हैं पोटेशियम के बारे में, इसको भी साड़ी में नोट कर लीजिए भाई। पोटेशियम क्या होता है, के होता है, ये कहां से आया, कैलियम से आया, है ना। इसी प्रकार अगर हम लोग सोडियम को भी यही इंक्लूडेड कर लेते हैं, सोडियम के बारे में, सोडियम का कितना क्या होता है Na होता है, ये कहां से आया, नेट्रियम से आया, है ना, नेट्रियम से आया। तो इस प्रकार आपको जितने भी बताते चल रहे हैं आपको इसको लर्न करते चलना है। अगर हम लोग और भी बात करें, जैसे सिल्वर की बात कर ले, तो सिल्वर का क्या होता है Ag, Ag कहां से आया, Ag इसके लैटिन नेम से आया, इसका लैटिन नेम क्या होता है अर्जेंटम, क्या होता है अर्जेंटम होता है। तो ये किससे आ रहा है, Ag इसके लैटिन नेम से आ रहा है। चलिए, तो जितना भी आपको बताते चल रहे हैं इसको आपको लर्न करते हुए चलना है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक एलिमेंट हमारे पास है टिन, क्या है टिन, जिसका सिंबल होता है Sn। तो और इसका लैटिन नेम क्या होता है स्टेनम होता है, क्या होता है स्टेनम। तो ये St इसका, Sn इसका स्टेनम से लिया गया। और अगर हम बात करें और भी एलिमेंट की, तो एक टंगस्टन हमारे पास होता है। टंगस्टन का जो रिप्रेजेंटेशन है या सिंबल है वो क्या होता है W होता है। अब ये कहां से आया, ये इसके लैटिन नेम वोल्फॉर्म से आया, किससे आया, यही लिख दे रहे हैं वोल्फॉर्म, WOLFORM, ठीक है। तो ये कुछ आपको फ्यू नेम्स हैं, कुछ नेम है, लैटिन नेम है एलिमेंट्स के। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करके इसको लर्न कर लेना है। आप लोग जब विद्यालय में आएंगे तो आपसे हम पूछेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टाटा टाटा।